ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कल का ट्रेडिंग सेशन इसी खबर के बेसिस पे होगा, तो कल का ट्रेडिंग सेशन न्यूज ड्रिवन रहने वाला है। तो एक तरफ तो अगर आप ट्रेड करोगे, दूसरी तरफ आपको ये न्यूज को ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड टेक अवे की, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन मिला के सारे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक समरी बना देंगे। सिंपली समरी बनाने के बाद फिर क्या है, एक स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे और वो उस स्ट्रेटेजी को कहां पे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए, जिसकी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, कल के सत्र में हम लोग ने स्ट्रेटेजी में क्या चर्चा की थी, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। समरी ये है कि गिरावट के बावजूद निफ्टी की टेक्निकल, मैं कहता हूं न्यूट्रल से पॉजिटिव है। मुझे अच्छी लग रही है टेक्निकल, मुझे ज्यादा चिंता नहीं लग रही है टेक्निकल में। ऑप्शन चेन निफ्टी की कल एक्सपायरी, अगेन डेटा इतना निगेटिव नहीं है। 19400 से 19200 की जो रेंज है 200 पॉइंट है ना, वहां पे बुल्स दबा के एंट्री की है, दबा के पोजीशन बनाए हैं, वहां पे अपनी एंट्री उन्होंने की है। 19500 पे पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी नहीं है। अगर सपोर्ट मिल गई ग्लोबल तो ब्रेक भी कर दोगे, और कल एक्सपायरी हुई है, कर सकते हो ब्रेक। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी है, ब्रेक नहीं कर सकते, कर सकते हो। ऊपर जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आती है ना, वो 19600 से 650 के रेंज में है, जिसको R2 और स्टार कहता हूं। मतलब बेसिकली अगर आप एंट्री करते हो, मान लो आप बुलिश साइड पे एंट्री करते हो और आपकी मूवमेंट भी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 19500 के ऊपर से ट्रेल करना है। 19600 650 की रेंज पे अपनी स्टॉप लॉस को बहुत पास ला देना है या प्रॉफिट बुक कर लेना है। मतलब अतः लालच भी नहीं करना है भाई। जो लेवल है जहां पे प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा अपने अकाउंट में लेना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस लेवल पे खरीदारी करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के जोन है, यह हमें समझनी है। डेफिनेटली आज एक अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन कल कौन सी खबर पे आपको ध्यान रखना है, जो कि ओवरऑल सबसे बड़ी खबर है। कल जो सबसे बड़ी खबर है, कल सुबह 10 बजे से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे आरबीआई के चेयरमैन आएंगे, वो चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव करना है कि नहीं। अच्छा, मेरा मानना है और सारे एनालिस्ट का मानना है, जितने भी एक्सपर्ट है, कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। और आप खुद देख रहे हो कि पिछले कई महीनों से भारतीय इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं। वो हेडलाइन में छपने के लिए अच्छी चीज है, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होगी। ट्रेडिंग जो होगी वो आरबीआई के जो गवर्नर है ना, उनकी कमेंट्री के हिसाब से होगी। क्या उनकी कमेंट्री थोड़ी चिंताजनक है? क्या वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई पे कुछ ऐसी बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है? हम देख रहे हैं कि यूएस में भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, वहां की सेंट्रल बैंक हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अगर इस टाइप की बातें हो चुकी है जो बाजार के लिए थोड़ी निगेटिव है, तो बाजार पे प्रेशर बनेगा। और अगर पॉजिटिव बात होती है कि नहीं नहीं, हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी, महंगाई भले ही बढ़ रही है लेकिन हम काबू कर लेंगे, हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ फिगर है वो हम मेंटेन करते हैं, इस टाइप की अच्छी बातें होती है, तो बाजार इसको एज अ पॉजिटिव लेगा। इन दोनों ही केसेस में, नीचे के लिए और ऊपर के लिए, दोनों ही केस के लिए हम लेवल निकाल के पहले से ही बैठेंगे, क्योंकि हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि किस टाइप का बयान आएगा आरबीआई गवर्नर का। वो हमारा काम नहीं है। एज अ रिटेलर इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना संभव नहीं है। कुछ लोगों के पास होती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं, निवेशक मतलब संस्थाओं, उनके पास शायद कुछ हद तक होती है, लेकिन ऐसा रिटेलर हमारे पास नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, जिस दिन न्यूज ड्रिवन मार्केट है, रेदर देन गेस करना कि क्या होगा, अर्थव्यवस्था का डेटा किस टाइप का आएगा, ना भाई, हमें अपने लेवल पता होनी चाहिए कि इस लेवल पे आएगा, चाहे कितना भी खराब हो, यहाँ पे हम बिकवाली नहीं करेंगे। ऊपर आएगा चाहे कितना भी अच्छा हो, यहाँ पे खरीदारी नहीं करेंगे। इस टाइप के लेवल है बाजार में, जो लेवल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनकी चर्चा करेंगे सीधे। बट हाँ, कल आप ध्यान रखना और इस न्यूज को देखते रहना, उनकी कमेंट्री भी सुनना है यार, कुछ सीखने को ही मिलेगा ना, एक बार ट्राई करना देखने का। उसके बाद यूएस से भी एक बड़ी खबर आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूएस की बड़ी खबर शाम को 6 बजे आएगी, तो इसका प्रभाव कल की एक्सपायरी पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद पड़ेगा। यूएस का मार्केट इसके बेसिस पे ट्रेड करेगा। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, उनकी जॉब का डेटा आने वाला है। सिंपल शब्दों में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यार। जोकर इन द पैक, अगर कोई सरप्राइज कर सकता है तो ये डेटा आपको सरप्राइज कर सकता है, किसी भी साइट पे कर सकता है। तो इसको भी ट्रैक करेंगे, ये शाम को 6 बजे आएगा।
ये दोनों बड़ी खबर थी जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए ट्रेड में जाने से पहले। अच्छा, ट्रेड टेक अवे की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है, इंपॉर्टेंट लेवल से आई है। इसकी चर्चा तो कल ही कर रहे थे कि यार आप इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठे हो कि रिकवरी आना तो बनता है, और रिकवरी आई है। अच्छा, FII का डेटा कल मैंने अपडेट कर दिया था, इसी तरह से इंस्टाग्राम में आज भी अपडेट कर दूंगा। शाम को 9 से 10 के बीच में अपडेट कर देता हूं। जब ये डेटा आता है, इसको बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो रात के 9 से 10 के बीच में कभी भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कल इसको आई थिंक मैंने जल्दी कर दिया था, कल ये 8:30 बजे के आसपास अपडेट कर दिया था। डिपेंड करता है ये डेटा कब आता है। एक्सपायरी वाले दिन ये डेटा लेट आता है, तो थोड़ा सा लेट हो सकती है आज। समरी में बता दूं, कल और आज में अगेन फिर से बदलाव है। कल जब समरी की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे यार निफ्टी की टेक्निकल भी पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। यही चीज बैंक निफ्टी में था। लेकिन आज मैं कहूंगा सारे डेटा न्यूट्रल है यार, टेक्निकल न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन में एक्सपायरी हो गई निफ्टी की, FII का डेटा अपडेट कर दूंगा शाम को। बैंक निफ्टी टेक्निकल न्यूट्रल थी और ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल थी। तो आज ओवरऑल जहां पे आप बैठे हो, जिस लेवल पे आप बैठे हो ना, उसकी वजह से न्यूट्रलिटी है। थोड़ा सा इस पे और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। आज आप देखोगे कल एक खूबसूरत सी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी। मैंने कहा था यार ये रेड कलर है लेकिन ये पॉजिटिव है बॉस, इसको हम पॉजिटिव लेंगे और कॉल ऑप्शन खरीदने की स्ट्रेटजी और या बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करेंगे बुलिश साइड पे। आज आप देखोगे हाँ अच्छी खासी जंप मिली। इनफैक्ट सारी गेन आपकी गैप अप पे ही हो गई। उसके बाद इंट्राडे में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया था। बड़ी पोजीशन बन गई थी, एक्सपायरी का दिन भी था। 19,500 पे तेजी वाले बैठ गए, 19,600 पे मंदी वाले बैठ गए और उसके बीचों बीच बाजार को क्लोज करा दिया। लेकिन आज अगर आप देखोगे जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ये कौन सी कैंडल है? ये डोजी है। डोजी क्या होती है? एक कंफ्यूज टाइप की कैंडल होती है, ये आपको क्लियरली बताती नहीं है। कल की कैंडल ने क्लियरली बताया क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, बुलिश थी, भले ही रेड कलर थी। आज डोजी कह रही है कि मैं यार किसी भी साइड जा सकती हूँ। और ये क्या डिसाइड करेगा कि किस साइड जाएगी? ये डिसाइड करेगा गवर्नर साहब के बयानबाजी पर, जो इसको गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट आज वॉल्यूम देखोगे तो ठीक ठाक एवरेज वॉल्यूम पे हुई है। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम ऐसा पॉजिटिव फोकस करेंगे कि इसने क्लोजिंग 19,500 के ऊपर की, और 19,500 आप जानते हो ना, जब ये वाली कैंडल बनी थी 19,500 के आसपास टिक रहा था। हम लोग ने बात की थी अगर 19,480 ब्रेक हो जाता है तो ये 19,300 तक का रास्ता खोल देती है। बेसिकली ये है क्या? ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है। यहाँ पे आपको ब्लैक चैनल दिख रहा है ना, जहां पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है जहां पे बाजार ने बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया, यानी टाइम पास किया था। तो वो ऐसा आपके सपोर्ट काम करता है। 19,500 का जब सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो 19,300 की तरफ आप बढ़ गए थे। तो 19,500 आपके लिए एज अ फर्स्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑपरेट करता है, टेक्निकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होने पे 19,300 तक का रास्ता खुल जाता है, इसीलिए 19,500 को डिफेंड करना जरूरी है। और उसके ऊपर आप गिरने के बाद वापस आ चुके हो, ये एक पॉजिटिव संकेत लेंगे। लेकिन एक और चीज है, ऊपर अब क्या है ना, सारी चीजें न्यूट्रल क्यों है, टेक्निकल न्यूट्रल क्यों है? क्यों कल से बदलाव आ चुका है? क्योंकि कल जिस आप लेवल पे थे वहां से सपोर्ट बहुत नजदीक था और वो सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। लेकिन अब आप बीचों बीचों, नीचे सपोर्ट भी है ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो आप बीच में ट्रेड कर रहे हो, इसलिए न्यूट्रलिटी है। नीचे आपने सपोर्ट देखा 19,500 से शुरू होता है, उसके नीचे 19,300 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब डेफिनेट बाय जोन है। उसके ऊपर भी देखोगे तो एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये डार्क रेड से मैंने काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बना रखी है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे ना, जब कोविड के लो, जो वायरस का लो था, उसको जोड़ोगे यूक्रेन के लो से, तो पूरी एक ट्रेंड लाइन बन के आती है। ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 19,660 के आसपास है, यहां पे बन के आती है। ये ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा 19,660 से 19,725। आप कहोगे यार क्यों? सबसे पहले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगर आप थोड़ा और देखोगे तो यहां पे एक चैनल है। ये बेसिकली एक गैप बनी थी जो छोड़ के आया था निफ्टी पहले। वो गैप जो कि 19,700 के आसपास बनती है, वो भी एज अ रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगी। तो आप नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस के बीचों बीच ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए सारा
डेटा ओवरऑल न्यूट्रल पे है। क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है तो एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग 19625 के ऊपर हो जाती है तो ये एक शानदार ड्रैगन फ्लाई डोजी वीकली टाइम फ्रेम पे बन जाएगी। कौन सा लेवल? 19625 के ऊपर की क्लोजिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव मानी जाएगी। उसके ऊपर जितना चले जाओगे उतना पॉजिटिव माना जाएगा, तो ध्यान रखना। और कल न्यूज ड्रिवन इवेंट भी होगा तो हम लोग लेवल्स निकाल के पहले से बैठेंगे। ऑप्शन चेन में चलेंगे यार, ऑप्शन चेन में चलो चल देते हैं, लेकिन ध्यान रखो एक्सपायरी हो गई है ना, तो उतने ज्यादा डेटा है नहीं, छोटा मोटा डेटा है। और छोटा सा डेटा क्या कहता है कि निफ्टी में नीचे सपोर्ट 19500 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 40। बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट है यार। कहां आज 3-3 4-4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, कहां आज अब अगर नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखोगे तो 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको ऐसा देखना है, टेक्निकल में आपने देखा 19500 की इंपॉर्टेंस है, वहीं से चैनल की सपोर्ट स्टार्ट होती है, वहां पे ही अभी फिलहाल छोटे से कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से भी सबसे बड़ी सपोर्ट 19500 पे निकल के आती है। ये S1 है, स्टार नहीं लगा रहा हूं, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी 19300 से 19250 S2 है, स्टार लगाता हूं, बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप कहोगे यार क्या बहुत बड़ा है, इसके बीच में कोई एक सपोर्ट है? हाँ एक है, एक 19460 के आसपास आती है। ये ऑप्शन चेन पे नहीं है, ये टेक्निकल निकल के आती है। मैं आपको दिखाता हूं टेक्निकली क्यों निकल के आती है। इसके लिए आपको आर्ली टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा। अब आप देखोगे आज की जो गैप हुई है ना, गैप अप हुई, सस्टेन किया और वहां पे क्लोज दे दिया 19500 के ऊपर, लेकिन ये गैप छोड़ के गई है। तो कई बार क्या होता है ना, जो गैप बनती है उसको फिल होने की एक टेंडेंसी होती है। तो फिल होगा कहां पे? ये लगभग 19460 के आसपास का एक लेवल है। तो ये भी एज अ पहला सपोर्ट 19450 के आसपास एज अ पहला सपोर्ट ऑपरेट करेगा। आप कहोगे यार बहुत सारे लेवल निकल के आते हैं, तो इसीलिए तो आसानी के लिए लास्ट में मैं आपके लिए सारा लेवल प्रॉपरली निकालूंगा, उसमें स्टार लगाऊंगा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन इतनी चीजें इसलिए बताता हूं क्योंकि लेवल निकालने के पीछे क्या काम किया जाता है, क्या देखा जाता है, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है। तो बेसिकली यहां से लेवल निकल के आ रहे हैं, जो आप देख सकते हो टेक्निकल ऑप्शन चेन सारी चीजों को मर्ज करके बनाते हैं ये सारे लेवल्स। उसके अलावा ऊपर रेजिस्टेंस की बात करोगे, हाँ छोटे से लेवल है, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन चेन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस 19600 पे है, 44 लाख का रेजिस्टेंस है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें पुट कॉल रेशियो है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.9 पे है, बिल्कुल न्यूट्रल है। दूसरी बात है, इसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे से डेटा एक्सपायरी है, उसने छोटे डेटा पे न्यूट्रल बन रही है, इग्नोर है, कोई चर्चा नहीं करेंगे। ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ है? ब्रॉडर मार्केट मतलब निफ्टी 500, मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीज मिला के बिल्कुल न्यूट्रल था। कल काफी खराब था, लेकिन उस पर हमने फोकस नहीं किया। हम लोग ने बोला था लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। आज 6 शेयर ऊपर थे, उसके सामने 5 शेयर गिर रहे थे, तो न्यूट्रलिटी थी। निफ्टी 50 में देखोगे तो मजबूती थी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का दिन था ना बॉस। 35 शेयर ऊपर थे, 15 शेयर नीचे थे। सारा एक्शन ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी 50 में शिफ्ट हो चुका था। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट होके आई है। विक्स आप देखोगे तो 10.9 पे काफी नीचे है, कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि एक्सपायरी है। अब जैसे जैसे आप नई वीकली एक्सपायरी पे आओगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने का प्रयास करेगा, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। अभी फिलहाल इसको इग्नोर करिए। आइए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कल भी चर्चा कर रहे थे, बैंक निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लेवल थे, यही चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट नहीं करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, इनफैक्ट बाय करने के बारे में सोचना है। अच्छी रिकवरी आई, लेकिन जो रेजिस्टेंस के लेवल से वहां से नीचे भी गिरा, इनफैक्ट वहां से 100 पॉइंट नीचे से ही गिरा। मैं बताता हूं क्या हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो आज एक डोजी का फॉर्मेशन है। वॉल्यूम देखोगे तो लो वॉल्यूम पे हुई है। इसने कहां से नीचे आया? लगभग 44,400 से 44,500 पे आप देख सकते हो। ये एक चैनल की काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे ऑपरेट कर रही थी। आपको ध्यान है ना कितने दिन इसने 44,500 को डिफेंड किया था? जब वो ब्रेक हुआ था, जिस दिन इसने क्लोजिंग दी थी 44,400 पे, तब हमने चर्चा की थी कि यार ये फिर 44,000 तक का रास्ता खोल देती है। अब आप
जो पहले सपोर्ट थी अब आप उसके नीचे ट्रेड करो तो ऑब्वियसली वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। तो अब आपकी पहली रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 की जोन में रेंज में निकल के आती है। उसके ऊपर जाते हो तो एक चैनल है जो कि 44,800 से शुरू होता है, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आएगी। तो जैसा निफ्टी में ना कि आप बिल्कुल बीचों बीच हो, ऊपर रेजिस्टेंस भी है नीचे सपोर्ट भी है, वैसा ही बैंक निफ्टी में भी है। थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे 300 पॉइंट तो रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, तो 300 पॉइंट नीचे चले जाओगे तो सपोर्ट शुरू हो जाएगी। तो बीचों बीच हो आप, इसीलिए बैंक निफ्टी की भी टेक्निकल बिल्कुल न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है? बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कह रही है कि यार आरबीआई की पॉलिसी के बाद तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। मतलब ऑप्शन चेन भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रही है। आज ऑप्शन चेन कह रही है कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद में मूड बनाएंगे। सारे ट्रेडर कह रहे हैं कि किसी को आरबीआई की पॉलिसी का वेट सब लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? यहां पे देखोगे सपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले। 44,000 सबसे बड़ी सपोर्ट ऑप्शन चेन पे निकल के आती है। स्टार नहीं लगा रहा हूं क्योंकि टेक्निकली ये कहीं और निकल के आती है, तो टेक्निकल वाली यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,000 काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का जोड़े हैं 200 पॉइंट ऊपर 44,200 पे, जिसके आप काफी नजदीक हो। ऊपर रेजिस्टेंस की चर्चा करो, अब आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस की चर्चा करो, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 44,400 पे और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 44,500 पे। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ट्रेडर्स खुद ज्यादा पोजीशन नहीं बना रहे, आसपास ही छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे हाईएस्ट पोजीशन बन बैठी है। ये कह रहा है कि यार सब कोई आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही डिसाइड करेगा और ओवरनाइट पोजीशन को ज्यादातर ट्रेडर अवॉइड कर रहे हैं पॉलिसी के पहले। स्मार्ट ट्रेडर ऐसा कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिला। मिक्स्ड सिग्नल है। मिक्स सिग्नल सिर्फ यहां पे नहीं है, पुट कॉल रेशियो पे देखोगे तो 0.85 का मिक्स सिग्नल आपको देखने को मिला है। ये भी आपको कुछ नहीं कह रहा है, न्यूट्रल है। एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे तो काफी बेटर था, 9 शेयर ऊपर थे, 3 शेयर नीचे गिर रहे थे। और आज सरकारी बैंकों को देखोगे तो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि आज प्राइवेट बैंक्स थोड़े ऊपर थे, तो सरकारी बैंक आपको ½ % नीचे देखने को मिल रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं तो सारे चीजें न्यूट्रल है, तो क्या करेंगे यार? कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन से एकदम प्रॉपर हमें डेटा मिल रहा है। एक दिन शॉर्ट का डेटा मिला, कल हमें तेजी करने का डेटा मिला, आज हमें डेटा कह रहा है कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करेंगे। पॉलिसी को देखेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली पॉलिसी की हेडलाइन पे नहीं फोकस करेंगे, उनकी कमेंट्री पे फोकस करेंगे। उनके शब्द के बेसिस पे बाजार मूव करेगा, तो इसीलिए आपको शब्दों पे ध्यान देना है, हेडलाइन पे नहीं। सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ओपिनियन नहीं बनानी है। उसके बाद है एक और चीज कर सकते हैं कि अगर मोर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाता है ना, तो बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। तो उसके लिए लेवल्स की चर्चा करनी पड़ेगी। अब थोड़े ब्रॉड रेंज निकालेंगे क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट रहने वाला है। तो पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं। सपोर्ट, सबसे पहली सपोर्ट 19,450 से 19,400 है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,325 से 19,250 है। ये तो डेफिनेट बाय जोन है। हाँ नीचे है, लेकिन न्यूज ड्रिवन डे है ना, अगर किसी भी कारणवश आ जाता है तो यहां पे डेफिनेटली एंट्री होगी बुल्स की। और एंटर करने के लिए या खरीदने के लिए सबसे बेस्ट लेवल है यही, इसीलिए यहां पे स्टार लगा दिया है। स्टॉप लॉस 19,200 इसके आसपास जहां पे आप लगाना चाहो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस कल भी चर्चा की थी, 19,580 से लेके 19,625 सबसे पहली रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जहां पे स्टार्ट है वो 19,660 से 19,725 है। इसको निकालना काफी मुश्किल होगा। यहां पे शॉर्ट भी बिल्डअप होगा। अगर आप तेजी करते हो तो ये वो लेवल है जहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन है ये आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर शॉर्ट करते हो इस लेवल से तो 19,730 के एसएल के साथ यहां से शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, आप बीचों बीच हो, तो जिस साइड भी आता है उस साइड से आपकी ट्रेड बन सकती है। तो आपको तेजी की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मंदी की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, डिपेंड अपॉन किस टाइप की कमेंट्री, किस साइड बाजार पहले आता है। यानी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं सोचते हुए लेवल से ट्रेड करना है। सिंपल है, कंसोलिडेटेड बाजार है, रेंज बाउंड बाजार है। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। नीचे सपोर्ट 44,000 से 43,800, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफी बड़ी सपोर्ट है। लेकिन एक यहां पे ऐसा जोन भी है जहां पे आता है तो डेफिनेट बुल्स की एंट्री होगी, डेफिनेटली, और वो नहीं ब्रेक होगा। लेकिन वहां पे स्टार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो बहुत दूर है। थोड़ा आसपास होता तो मैं लगा देता, लेकिन बहुत दूर है। वो 43,650 से 43,500 यार, ये तो
बेस्ट एंट्री के जोन है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां तक आओगे। आप 43,900 43,800 के आसपास भी आ जाते हो ना, तो भी बुल्स की एंट्री हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है बैंक निफ्टी में। और कल ज्यादा इंफ्लुएंस किस पे पड़ने वाला है? बैंक निफ्टी पे ही ज्यादा इंफ्लुएंस पड़ने वाला है। ऊपर रेजिस्टेंस 44,500 44,600 इंपॉर्टेंट बड़ी रेजिस्टेंस है, ये निकल जाती है तो उससे बड़ी रेजिस्टेंस 44,800 44,900 काफी दूर है, लेकिन निकल के यही आती है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।